इट इज़ नोन दैट 60% रिजाइड इन ए हॉस्टल। अच्छा, 60% जो स्टूडेंट हैं किसी कॉलेज में वो हॉस्टलर हैं। हॉस्टलर का मतलब होता है कि वो उसमें रुकते हैं, समझ गए बेटा, वो उसमें रुकते हैं। एंड 40% आर डे स्कॉलर। 40% स्टूडेंट ऐसे हैं, कभी कभी कॉलेज में तुमने देखा होगा हॉस्टल में भी लोग रोकते हैं, रोज घर से भी जाते हैं, बात समझो हमारी, उसको मत देखिए। 40% स्टूडेंट ऐसे हैं जो डे स्कॉलर हैं, जिनका जो है डेली आना जाना रहेगा। प्रीवियस ईयर रिजल्ट्स रिपोर्ट दैट, पिछले साल का जो रिजल्ट हमें बताता है 30% ऑफ ऑल स्टूडेंट हु रेजाइड इन ए हॉस्टल अटेंड ए ग्रेड 20% ऑफ ए डे। स्कॉलर अटेंड ए ग्रेड इन देयर एनुअल एग्जामिनेशन। वार्षिक परीक्षा में जब एग्जाम हुआ तो 20% ने ए ग्रेड पाया। एट द एंड ऑफ ईयर वन ऑफ स्टूडेंट इज चूजन। साल के आखिर में एक लड़का चुनना है एट रेंडम फ्रॉम द कॉलेज से, एंड ही हैज़ एन ए ग्रेड, वो ग्रेड ए पाया हो। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट इज ए हॉस्टलर, वो स्टूडेंट जो हो हॉस्टल का हो। हाँ, इसकी प्रोबेबिलिटी मुझे चाहिए। चलिए अब हम बनाते हैं और आप अपनी किताब ले सकते हैं। तो क्या है, ये ज्ञात है कि एक महाविद्यालय में छात्रों में 60% छात्रावास में रहते हैं, 40% छात्रावास में नहीं रहते हैं। तो एक इवन घटना हमारी जो बनेगी, मीटू बनेगी और ए बनेगी, 3 घटनाएं बनेगी। ये ज्ञात है कि महाविद्यालय में 60% छात्रावास में रहते हैं, छात्रावास में रहने वाले विद्यार्थी। इवन का मतलब है हॉस्टलर स्टूडेंट। हॉस्टलर जो है स्टूडेंट जो छात्रावास में रहते हैं। दूसरे, छात्रावास में नहीं रहते हैं। अब छात्रावास में नहीं रहते हैं तो वो डे स्कॉलर हुआ। कौन से हुआ? डे स्कॉलर, रोज जाना आना है इनका, डे स्कॉलर हो गए। अब ए घटना में 3 घटनाएं तो हमें बना, ए ग्रेड ए लिया है। पूर्ववर्ती वर्ष के परिणाम से सूचित करते हैं कि छात्रावास में रहने वाले छात्रों में 30% और छात्रावास में ना रहने वालों में 20% छात्रों ने ए ग्रेड लिया है, ग्रेड ए। इसका मतलब क्या है? ग्रेड ए। तो ग्रेड ए का मतलब क्या है? ग्रेड ए का मतलब क्या है? हाँ, ग्रेड ए, ठीक है, ग्रेड ए पाया है, ये चीज़ है। अब इन्हीं के सामने हमने बताया ये सवाल लगाना है, तो इसी के सामने ये क्या घटना होगी? P-E1 होगी। इसी के सामने P-E2 हम बनाएंगे। इन्हीं के सामने हम क्या बनाएंगे? P-A/E1 बनाएंगे। इसी के सामने हम P-A/E2 बनाएंगे। ये तो ऐसे विद्यार्थी हैं कि अगर ये 96-97 पहली बात संभव नहीं है, 96-97 अगर 98 या 99 पा गए तो ये बाद में ये कह देंगे कि नहीं नहीं हम तो अपने आप पाए हैं। विद्यार्थी छात्रावास में रहते हैं। साठ 60% विद्यार्थी छात्रावास में रहते हैं। 60% विद्यार्थी छात्रावास में रहते हैं। परसेंट जो होता है वो प्रोबेबिलिटी दी होती है उसमें। 40% छात्रावास में नहीं रहते हैं, तो 40% नहीं रहते हैं तो 40/100। फिर आगे सीरियल से पढ़िए, वो सब दिया है। पूर्ववर्ती वर्ष के परिणाम से सूचित करते हैं कि छात्रावास में रहने वालों में 30% छात्रावास में ना रहने वालों ने 20% ने ए ग्रेड लिया है। तो
30% और 20%, 30% और 20%। अब आप देखिए 30% वो हैं जो छात्रावास में रहते हैं, उन्होंने ग्रेड ए लिया है। छात्रावास यानी हॉस्टल स्टूडेंट हैं जो जिन्होंने ग्रेड ए पाया है, 30% यानी 30/100। 20% ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्होंने छात्रावास में वो नहीं रहते हैं। E2 कहाँ रहते हैं? छात्रावास में नहीं रहते हैं, डे स्कॉलर हैं। और उन्होंने 20% ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने क्या पाया है? क्या पाया? ग्रेड ए पाया। ये भैया हमने तुम्हें, मेरी समझ है सभी के समझ में आया होगा खूब, ये हम खूब समझा चुके हैं। अगर तुम्हें नहीं भी, अगर हमें मालूम है नहीं भी सवाल हमें पढ़ना है तो सीधे सीधे पहले वाले जो दिए होंगे वो PE1 PE2 दिया होगा। दूसरे वाले ज़रूरी नहीं है हर सवाल में, कभी कभी आगे ऊपर नीचे दिए होते हैं, दूसरे वाले E1 और E2 होंगे। बहुत सॉरी, P और A/E1 और PA/E2, इसी के सामने ए लगा देना है, बस लग जाएगा सवाल। अब हमें प्रायिकता किसकी ज्ञात करनी है? इस बात की प्रायिकता क्या है? वह छात्रावास में रहना है, उसने ग्रेड ए पाया है। छात्रावास में रहता है तो PE1/A, छात्रावास में रहता है और ग्रेड ए मिल चुका है। ग्रेड ए मिल चुका, जो मिल चुका होता है वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में कहाँ रखते हैं? नीचे। तो क्या लिखेंगे? PE1 PA/E1 PE1 PA/E1 प्लस PE2 PA/E2। जहाँ तक है वहाँ तक जाइए। अगर ये नहीं तुम्हें करना है तो सीधे सीधे हमने आपको तरीका बता दिया था, इनकी गुणा, सूत्र भी नहीं याद करना तो इनकी गुणा, यानी 60/100 गुणे 30/100 बटे में इनकी गुणा, सूत्र भी ना याद करो तब भी 60/100 गुणे 30/100 प्लस लगा लो, इनकी गुणा लिख दो, वही सूत्र में आ जाएगा PE2 × PA/E2। PE2 यानी कितना हो गया? 40/100 गुणे 20/100। तो ये कितना हो जाएगा बताइए? अब हम क्या करें? 60 और 30 कितना हो जाएगा? डायरेक्ट कर लें क्या? चलो कर देते हैं डायरेक्ट। 1800 बटे में कितना लिखेंगे? इतना। अच्छा नीचे भी देख लेते हैं, कितना टफ बनाए दे रहे हैं। चलो ऐसे नहीं, ये 0 और ये 0 कैंसिल, ये 0 और ये 0 कैंसिल, तो कितना हो जाएगा? 18 बटे कितना हो जाएगा? 100। और बटे में कितना लिखेंगे बताइए? ये 0 और ये 0 कैंसिल, ये 0 कैंसिल, तो कितना हो गया? 18 बटे 10.100 प्लस ये यहाँ पर कितना? ये 0 कैंसिल, ये 0 कैंसिल, तो कितना हो गया? 8/100। तो 18/100 बटे ये कितना लिखेंगे? आए 26/100। ये 100 कैंसिल हो गया, तो 18/26, 2 नाम 18, 2 1 2, 2 3 6, यानी 9/13 लग गया। मिलाओ, बताओ सवाल समझ में आया कि नहीं? बताओ। एक परीक्षा हुई, हाँ, इन आंसरिंग ए क्वेश्चन, इन आंसरिंग ये क्वेश्चन अब ऑन ए मल्टीपल चॉइस टेस्ट। ऐसा हुआ एक परीक्षा हुई जिसमें मल्टीपल चॉइस प्रश्न थे, ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। आ स्टूडेंट आइदर नोज दी आंसर, एक स्टूडेंट या तो उत्तर जानता है और गेस, जैसे हम लोग, जैसे बहुत लोग जाते हैं तो कुछ प्रश्न मल्टीपल चॉइस जो एग्ज़ाम होते हैं जिनमें ऑब्जेक्टिव, या तो वो तुम उत्तर जानते हो या तो कहते यार हमारे ये सही, सी सही, बी सही, गेस लगाते हो।
दो ही तो है जुगाड़, या गैस लगाइए या तो उत्तर मालूम है तो करेक्ट लिख दोगे। अच्छा, लेट 3/4 बी द प्रोबेबिलिटी दैट द नोज द आंसर एंड 1/4 बी द प्रोबेबिलिटी दैट गेस द आंसर। assuming that, अच्छा, assuming that a student who guess the answer will be correct, the probability 1/4. What is the probability that the student knows answer given the answer is correctly? ये हमें बताना है। तो इसमें 3 इवेंट हमें बनानी है। हम सबसे पहले इवेंट बनाते हैं। अब देखो हिंदी में भी तुम्हारे पढ़ देते हैं। एक बहुविकल्पीय प्रश्न का उत्तर देने में एक विद्यार्थी या तो प्रश्न का उत्तर जानता है या वह अनुमान लगाता है, मान लेंगे उसके उत्तर जानने की प्रायिकता 3/4 है, अनुमान लगाने की प्रायिकता 1/4 है। मान लें छात्र एक प्रश्न के उत्तर का अनुमान लगाने का सही उत्तर देने की प्रायिकता 1/4 है। इस बात की क्या प्रायिकता है कि कोई छात्र प्रश्न का उत्तर जानता है, उसे सही उत्तर दिया है। तो चलिए देखिए, हम ऊपर से लिखना चालू करेंगे। देखो 3 घटनाएं हम बनाएंगे। हमेशा प्रश्न में 3 इवेंट बनाइए जो बेज थ्योरम की हो। एक बहुविकल्पीय प्रश्न का उत्तर देने में एक विद्यार्थी प्रश्न का उत्तर जानता है तो या अनुमान लगाता है। 2 घटनाएं हो गई, तो क्या लिखेंगे? उत्तर जानता है, उत्तर जानता है, ठीक है। ही नोज आंसर, उत्तर जानता है, ठीक है। गेस द आंसर, दूसरी इवेंट हो गई गेस द आंसर। या तो वो क्या करता है? अनुमान लगाता है, अनुमान लगाता है। विद्यार्थी है, लड़की है, स्टूडेंट है, नहीं सी लगा दें, हैं? लड़का, ही नोज आंसर। अरे भैया, ठीक है। अब ये देखिए, ये इसमें तो ढूंढो, ये क्या है? ये ढूंढ लोगे। मान लें छात्र प्रश्न का उत्तर अनुमान लगाने का सही उत्तर देने की प्रायिकता, सबसे लास्ट में ढूंढ लिया करो, सबसे लास्ट में आइए। कोई प्रश्न छात्र का उत्तर जानता है यदि ये ज्ञात है कि उसने सही उत्तर दिया है, तो पहला क्या हो गया? सही उत्तर, सही उत्तर, आंसर इज करेक्ट, आंसर इज करेक्ट। 3 इवेंट हमने बना दी। अब इसमें एक बहुत खास चीज है, अभी देखना। तो हम क्या लिखेंगे? इसके सामने हम लिखेंगे P(E1) दिया है, गिवन है। P(E1) का मतलब हो गया कि उल्टा हमने लिख दिया भाई, क्या ये E1 है, ये E2 है। उत्तर जानता है, तो उत्तर जानता है तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? मान लें कि उत्तर जानने की प्रायिकता कितनी है? 3/4। P(E2) का मतलब क्या हो गया? अनुमान लगाता है, गेस लगाता है। तो गेस लगाने की कितनी है? अनुमान लगाने की प्रायिकता कितनी है? 1/4। आइए इधर आइए, P(A)/E1, P(A)/E2। अब देखिए, अब यहाँ पर हमें लिखना है। तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि देखिए, उत्तर जानता है, उत्तर जानता है, आंसर करेक्ट है। पक्का है? एक उत्तर जानता है, आंसर करेक्ट है। जब हमें पता है कि उत्तर का जो है, ये उत्तर इसका आंसर है और तो करेक्ट भी है, तो हम क्या 100% वो है, वो कितना है? 100% श्योर है। यानी 100% का मतलब होता है बटा 100, यानी उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1। ये सबसे
ये बात अगर तुम समझना है तुम्हें, उत्तर जानता है आंसर करेक्ट है। फिर ये उत्तर A2 का मतलब गेस लगाता है, आंसर करेक्ट है। अब जैसे बहुत लोग सोचे यार इसमें ये सही होगा, इसमें ये सही होगा, ऐसे लगाओ दे, 3-4 ऑप्शन दिए होते हैं, ये सही वो सही, तो गेस लगाता है आंसर करेक्ट, गेस लगाता है आंसर करेक्ट, इसमें किताब में दिया है गेस लगाता है आंसर करेक्ट, गेस लगाता है आंसर करेक्ट। तो इसकी प्रायिकता कितनी है 1/, छात्र प्रश्न के उत्तर का अनुमान लगाने का सही उत्तर देने की प्रायिकता 1/4 है। ये देखो दिया। अब हमें जो प्रश्न निकालना है, इस बात की प्रायिकता क्या है कि कोई छात्र प्रश्न का उत्तर जानता है, प्रश्न का उत्तर जानता है कि सही उत्तर दिया, कि सही उत्तर दिया है। लीजिए तो क्या हम लिखेंगे, PE1 PA/E1 PE2 सॉरी PE1 PA/E1 प्लस का PE2 PA/E2। ये चलिए मान रखिए 3/4 गुणे 1, इसी प्रकार यहाँ पर भी 3/4 सामने गुणा कर दो इंटू 1 प्लस 1/4 इंटू 1/4, तो कितना होगा 3/4, 3/4 प्लस 1/16। अब अच्छा ऐसे हर बराबर भी करते लोग हैं, ऐसे है 4 से कर दो, 3/4 यहाँ ना लिखें ऊपर लिखें भाई बताओ, यहाँ चलो 3 यहाँ पर 3/4 12/16 प्लस, हाँ जैसे ये और सबसे पहले हम ये आंसर आया भैया, मिला लो, सही है तो आप लगा लो। कोई बात, ये लेबोरेटरी ब्लड टेस्ट इज 99% इफेक्टिव। एक लेबोरेटरी तुमने देखा होगा, जैसे हम लोग बीमार होते हैं तो उसमें ब्लड टेस्ट करवाते हैं, वो लोग कहते हैं सैंपल लेते हैं, आ सर्टेन डिजीज when it is in fact present, however the test also yields a false positive result for 0.5% of the healthy person tested। ऐसा होता है कि उसका कभी कभी मशीन ख़राब हो जाती है, टेस्ट गलत हो जाता है, तो कितने में 0.5% वो जो है जिसको बीमारी नहीं होती है उसको भी कहीं रिजल्ट आ जाता है कि ये बीमार है। ठीक है, इफ ए हेल्थी पर्सन इज टेस्टेड, अगर स्वस्थ मनुष्य अपना टेस्ट करवाता है, देन द प्रोबेबिलिटी 0.05 द टेस्ट विल बी इम्प्लाई ही हैज़ द डिजीज। इफ द 0.1% ऑफ द पॉपुलेशन एक्चुअली हैज़ डिजीज, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए पर्सन हैज़ ए डिजीज गिवन दैट टेस्ट रिजल्ट इज पॉजिटिव। देखिए E1 और E2 तीन घटनाएं हमें बनानी है। अच्छा उसमें भी देख लेते हैं कौन सा है, 5। किसी रोग के सही निदान के लिए रक्त की जांच 99% असरदार है जब वास्तव में रोगी उस रोग से ग्रस्त होता है, किंतु 0.5% बार किसी स्वस्थ व्यक्ति की जांच करने पर निदान गलत रिपोर्ट देता है। मान लीजिए अगर रोगी है, कभी कभी 0.5% में वो गलत रिपोर्ट दे देता है, यानी व्यक्ति को रोग ग्रस्त बतलाता है। अगर रोगी नहीं तब भी जो है 0.5% लोगों का गलत रिपोर्ट देता है कि यार तुम्हें बीमारी है। ठीक है, यदि जन समुदाय में 0.1% लोग उस रोग से ग्रस्त हैं, तो ये क्या प्रायिकता है कि कोई दृष्टया चुना गया व्यक्ति उस रोग से ग्रस्त होगा, उसके जांच की ये बताता है कि उसे रोग है। तो 3 चीज़ें हमें बनानी है, व्यक्ति रोगी है, व्यक्ति रोगी है, व्यक्ति रोगी है, दूसरा व्यक्ति रोगी नहीं है।
ये पॉजिटिव रिजल्ट, सही रिपोर्ट, सही, ए का मतलब है सही रिपोर्ट और यानी पॉजिटिव रिपोर्ट। ये चीज़ 3 घटना इवेंट हमें बनानी, पॉजिटिव रिपोर्ट, ठीक है। व्यक्ति रोगी है, पर्सन है डिजीज, व्यक्ति रोगी है, डिजीज है यहाँ पेशेंट लिख दें, क्या हो पेशेंट लिख दें, है कौन बोलता हो? अच्छा, रोगी नहीं है, इसको क्या लिखें? नॉट डिजीज, उसको बीमारी नहीं है यार, ठीक। ये डिजीज की स्पेलिंग देख लो उसमें, हम भी देख लेते हैं। DISEASED हाँ, अब इसके हमें 3 इवेंट बनानी है। वही क्या क्या बनानी है? PE1, PE2, ठीक। तो PE1 PE2 हम ऊपर से चल रहे हैं। किसी रोग के सही निदान के लिए रक्त की जांच 99% असरदार है, यहाँ से ना लिखना है। जब वास्तव में रोगी उस रोग से ग्रस्त है होता है, 0.5% स्वस्थ व्यक्ति की जांच करने पर गलत रिपोर्ट है, 0.5%, यानी व्यक्ति रोग से ग्रस्त बतलाता है। जन समुदाय में 0.1% लोग रोग से ग्रस्त हैं। कितने? 0.1 और बटे में 100%। का मतलब क्या होता है? 0.1 बटे में कितने? 100 लोग उस रोग से ग्रस्त हैं। तो ये दशमलव हटाओ, 0 बढ़ाओ, ये कितना होगा? 1 बटे 1000। तो उस रोग से ग्रस्त नहीं है, रोगी नहीं है। अगर रोगी नहीं तो हम क्या करेंगे? किसी घटना के घटने की प्रायिकता प्लस किसी घटना के ना घटने की प्रायिकता का सम जो होता है, योग कितना होता है? योग 1। तो रोगी है, रोगी नहीं है, तो 1 में से घटा दो तो तुम्हें पता चल जाएगा ये रोगी नहीं है। तो कितना आ जाएगा? 999 बटे 1000 कितना आ गया? ये 0.999 है। इतना ही तो करेंगे है? सही है, सही है। और इसको हम क्या करेंगे? 0.001 कितने दर्जा वार लगा? 1 2 3 दर्जा, 1 2 3 दर्जा वार लगा दिया। अब फिर इसी के सामने PA/E1 और PA/E2। अब ये तुम्हें कैलकुलेशन घर पर हम दे रहे हैं, तो कौन सा है? बस एक सवाल और जाओ। तो ये कितना हमारे पास है बताइए? हाँ, किसी रोग के सही निदान के लिए रक्त की जांच 99% असरदार है। व्यक्ति रोगी है और सही रिपोर्ट कितनी है? 99%। तो कितना लिखेंगे? 99 बटे 100। फिर उसके बाद में दिया ऊपर वाले की ये दिए हैं जो सबसे पहले लिखा होता है। वास्तव में उस रोग से ग्रस्त होता है, तो 99% रिपोर्ट होती है कि अगर तुम्हें बीमारी है, किसी के यहाँ जांच करवाई है और तुम्हारी रिपोर्ट जो निकली है वो 99% सही है कि तुम बीमार हो, ठीक है। किंतु 0.5 बार किसी स्वस्थ व्यक्ति की जांच करने पर निदान गलत रिपोर्ट देता है, यानी व्यक्ति रोगी नहीं है, व्यक्ति रोगी नहीं है, व्यक्ति रोगी नहीं है और रिपोर्ट सही दे रहा है। तो ये कितने % है? ये देखिए कितने % दिए? 0.1% है। कहाँ अरे 0.5। आखिरी सवाल, तो इतना आ गया। अब तुम्हें क्या करना है? इसमें नीचे क्या प्रायिकता है कि कोई दर्शा चुना गया व्यक्ति उस रोग से ग्रस्त होगा यदि उसके रक्त की जांच में ये बताया जाता है कि उसे रोग है। क्या लिखें?
मतलब व्यक्ति क्या है, रोगी है, उसको डिजीज है और वो लग पाएगा है। ठीक है, बहुत बढ़िया। एक सवाल और बना दें, घर से बना लाओ। वो यहाँ सबके अब बस चलिए 6 नंबर। देर आर 3 कॉइन्स। हमारे पास तीन सिक्का हैं। देर आर 3 कॉइन्स, वन इज ए 2-हेडेड कॉइन। पहला जो है 2-हेडेड कॉइन, जिसके दोनों तरफ, ध्यान दीजिए, दोनों तरफ हेड है। कैसे भी उछालो हेड ही गिरेगा। ठीक है। हैविंग हेड ऑन बोथ फेसेस लिखा है। रिसीव कर लो, कोई बात ना भी है। Another is biased coin that comes up heads। ये देखिए दूसरा जो है ये बाइस्ड कॉइन है। बाइस्ड कौन है? बस आने वाले पे। ये बाइस्ड कॉइन का मतलब क्या है? हेड या टेल। ये उछालेंगे तो हेड या टेल आएगा। चलिए भैया, ऑफ द टाइम द थर्ड कॉइन इज अनबाइस्ड। क्या है? 9। ये भी बाइस्ड हेड या टेल नहीं। ये थर्ड कॉइन जो है वो अनबाइस्ड है, इसमें हेड या टेल आएगा। इसके चांद कुछ अनबाइस्ड कॉइन का मतलब है कुछ रगड़ा के ऐसा बना देते हैं कि ज़्यादातर वही गिरेगा, और अनबाइस्ड का मतलब बिल्कुल सही सलामत है, उछालोगे 50-50% चांस रहेंगे गिरने के। और ये तो दोनों तरफ हेड ही बना दिया। 3 हम सिक्के हैं हमारे पास। अनदर बाइस्ड कॉइन दैट कम्स अप हेड 75%, 75% ऑफ वन टाइम। थर्ड कॉइन इज अनबाइस्ड कॉइन। वन ऑफ द 3 कॉइन्स आर चूजन एट रैंडम एंड टॉस्ड। इट शोज हेड। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज द 2-हेडेड कॉइन्स? तो पहला जो है 3 घटनाएं मुझे बनानी है, E1, E2 और A। E1, E2 और A। 3 सिक्के दिए गए हैं, एक सिक्के के दोनों ओर चित है। E1 का मतलब हो गया दोनों ओर चित। ठीक है, दोनों ओर चित मतलब है, अरे 2-हेडेड। इतने चुप्पे बोलते लड़का, हम क्या करें? 2-हेडेड कॉइन। और E2 को हम क्या लिखें? दूसरा सिक्का अभिनत है। दूसरा क्या है? अभिनत है। अभिनत को क्या लिखा है? अनबाइस्ड। हाँ हाँ, ठीक है, बाइस्ड कॉइन। तीसरा सिक्का भी 3 इवेंट हैं यार। तीसरा सिक्का कैसा है? हाँ, तीसरा सिक्का भी है दूसरा सिक्का जिसमें 75% चित्त प्रकट होता है। इसमें 75% चित्त आ जाता है, यह 75% गिरता है, 75% चित्त आता है हेड। और तीसरा सिक्का कैसा है भैया? तो ये भी तो तीसरा सिक्का जो है वो कैसा है? तीसरा अभिनत है। तीसरा जो सिक्का है, अरे दूसरा सिक्का अभिनत है, तीसरा अनअभिनत है।
तीसरा क्या है, अन, अच्छा अभिनत, 3 सिक्का है अनअभिनत, अनवॉइस्ड। इसमें तो भैया तुम तो जानते हो कितने कितने % होंगे चांस। अब हमें यहाँ पर लिखनी है क्या, PE1, PE2, PE3। चलिए फिर हमें यहाँ पर लिखनी है इसके सामने PAE1, PAE2, PAE3। अब इन्हीं में से ढूंढ ढूंढ कर हम लिखेंगे। एक सिक्के के दोनों ओर चित हैं, तो पहले तो हम इनकी प्रोबेबिलिटी देखें कितना सिक्का है, 3 है। पहले को चूज करने का क्या प्रोबेबिलिटी, 1/3। 3 में से एक चूज करना है, कितनी हो गई 1/3। इसकी कितनी 1/3, इसकी कितनी 1/3। 3 में से एक पहले सिक्का चुनिए, 3 सिक्कों में से एक चुनेंगे, टोटल कितने 3, एक चुनना, टोटल 3, एक चुनना, टोटल 3, एक चुनना। अब आगे पढ़ते हैं और उसको लिखते चले जाते हैं। तो देखिए आगे पढ़ते हैं और लिखते चले जाते, कहाँ पर है 6 में। एक सिक्के के दोनों ओर चित हैं, तो E1 का मतलब दोनों ओर चित हैं। और ये घटना बताए नहीं, ये घटना क्या है, यदि सिक्के पर चित्त प्रकट हो तो क्या प्रायिकता है दोनों चित्त वाला, यानी चित्त प्रकट हो, चित्त प्रकट, ये हमें मालूम है, हेड आकर्ष, चित्त प्रकट हो हेड आकर्ष। अब देखिए क्या कह रहा, पहले क्या लिखना है, दोनों ओर चित्त वाला सिक्का है लाला, दोनों ओर चित्त वाला सिक्का है, यानी 2 हेडेड क्वाइन है, दोनों ओर हेड है और चित्त प्रकट करवाना है। 100% चित्तगिरी है यार। दोनों ओर चित्त वाला सिक्का, E1 क्या है, दोनों ओर चित्त वाला है, दोनों ओर चित्त वाला है और 100% चित्त आना है, चित्त चाहिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन E1 इज हैपनिंग। E1 घटित हो चुकी है, यानी दोनों ओर चित्त वाला सिक्का E1 है और हमें क्या करना है, और चित्त लाना है। तो इसका मतलब वो 100% बात सही है, और 100% का मतलब होता है 100/100, यानी कितना 1 आई प्रोबेबिलिटी। चलिए E2 अनबायस्ड क्वाइन है, ये तो दिए है, और कहाँ देखा, ये तो 75% उसमें सवाल में ही दिया। तो 75% का मतलब क्या हो गया, 75/100, 25 तिया 75 और 25 चक्कू 100। जितनी हमने कोशिश की कर सकते थे तुम्हें सवाल को आसान बनाने की इतने लंबे लंबे सवाल। PA/E3। अब इसकी क्या हमें प्रायिकता लिखनी है, A/E3, E3 का बिनत अनबायस्ड क्वाइन है भैया, कोई दिक्कत नहीं, उछालोगे हेड या टेल आएगा, अनबायस्ड है। और उसकी प्रोबेबिलिटी मैं कितनी लिख दूं, 1/2 मैं लिख देता हूं प्रोबेबिलिटी बस। तो ये हेड या टेल आएगा, तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। अब हमें जो लिखना है उसका नाम क्या है, यदि सिक्के पर चित्त प्रकट हो तो क्या प्रायिकता है, वो दोनों चित्त वाला है। यदि सिक्के दोनों चित्त वाला, यानी E1, ये बस इंड। तो क्या लिख देंगे, PE1, PA/E1, PE2, ये क्यों हम कलर कर देते हैं, PA/E1 प्लस PE2, PA/E2 प्लस PE3 इंटू PA/E3। तो चलिए अब अगर चाहो तो इनकी गुणा लिख दीजिए। चलो अच्छा, 1/3 गुणा 1, चलो
फिर लिखते हैं, हम सूत्र पर ध्यान भी नहीं देंगे। 1/3 गुणे 1 प्लस 1/3 गुणे 3/4 प्लस 1/3 गुणे 1/2। ये चलिए अब क्या हम इसको यहाँ ले जाएं, यहाँ पर से यहाँ पर ला रहे हैं। 1/3 और ये कितना हुआ 1/3 प्लस, चलो बोलो 3 कैंसिल, तो 1/4 है, 1/6 एलसीएम ले लो। चश्मा कहाँ हमारा बाल, एलसीएम हो गया 12। चलो 3 चक्कू 12, 4 तियाँ 12, 6 दूनी 12, तो 1/3 बताओ 9/12, तो 1/3 गुणे 12/9, तो 3 चक्कू 12। आंसर मेरा 4/9 है। सही है। अरे हम बहुत सही सवाल लगाए थे। चलो काट।